गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी वर्कशीट नंबर 44, डेट है 15 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट भी आपकी भूगोल की किताब का पार्ट 6 लेसन 6 विनिर्माण उद्योग से ली गई है। आज की वर्कशीट में हम बेटा उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि हमने उद्योगों को किस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कार्यपत्रक में हमने उद्योगों की स्थिति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करी। हमने लास्ट की जो वर्कशीट थी उसमें देखा कि उद्योग को हमें कहाँ पर स्थापित करना चाहिए। आज की जो वर्कशीट है हम उसमें उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो आपका वर्गीकरण दिया हुआ है, ये आपके ऊपर जो ब्लैक दिए हुए हैं, ये आपका बेस है कि उद्योगों को किन किन के आधार पर बांटा गया है। जैसे पहला आपका स्वामित्व के आधार पर, दूसरा आपका प्रमुख भूमिका के आधार पर, तीसरा आपका पूंजी निवेश के आधार पर, चौथा आपका कच्चे माल के स्रोत के आधार पर और पांचवा आपका भार के आधार पर। इनके आधार पर हम उद्योगों को बांटते हैं। तो पहला है हमारा स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर बेटा हम उद्योग को 4 भागों में बांटते हैं। पहले को बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरे को बोलते हैं निजी क्षेत्र, तीसरे को संयुक्त क्षेत्र और चौथे को सहकारी क्षेत्र। तो स्वामित्व के आधार पर मतलब जो आपका उद्योग है उसकी जो परिसंपत्तियां हैं उनका मालिकाना हक किसके पास है, उसके आधार पर हम देखते हैं। तो 4 प्रकार का उद्योग होते हैं: सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी। सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, ऐसे उद्योग होते हैं जिनको सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाता है या सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं आपका भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निजी क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनकी परिसंपत्तियों पर या स्वामित्व जो होता है किसी एक व्यक्ति का होता है या एक व्यक्तियों के समूह का होता है। जैसे आप देख सकते हैं रिलायंस है, बजाज है, महिंद्रा है, जितने भी प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज है ये निजी क्षेत्र की होती है। अब आता है आपका संयुक्त क्षेत्र। इसके अंदर ऐसे उद्योग होते हैं जो राज्य सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर है उन दोनों के प्रयास से चलते हैं। सहकारी उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व कच्चे माल की जो आपूर्ति करने वाले उत्पादक होते हैं, श्रमिक होते हैं, दोनों के हाथों में होता है। अगला आपका आता है प्रमुख भूमिका के आधार पर। तो इसमें 2 तरह के उद्योग होते हैं आपके: आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। मतलब जो उत्पाद बनना है उसकी भूमिका क्या है। आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं कि जिनका उत्पादन दूसरे उद्योग पर निर्भर होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग आदि। मतलब ये किसी दूसरे उद्योग पर, दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कार इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री के लिए तो लोहा इस्पात उद्योग नहीं होगा तो कार इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी या बाइक इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। अगला आता है आपका उपभोक्ता उद्योग। तो ये ऐसे उद्योग होते हैं जो उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु उत्पादन करते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, दुकान पे जाते हैं, कुछ भी लेते हैं आप, ब्रेड, दूध, चीनी, दंत, टूथपेस्ट आदि, ये सब हमारे उपभोक्ता उद्योग होते हैं। अब आगे आता है आपका पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग। मतलब कि उद्योग के अंदर किस प्रकार, मतलब कितनी पूंजी का निवेश किया गया है। तो इनको हम 2 भागों में बांटते हैं: लघु उद्योग और वृहत उद्योग। वृहत मतलब बड़ा उद्योग। तो लघु उद्योग ऐसा उद्योग होता है जिसकी निवेश की सीमा बदलती रहती है कि इतनी निवेश की मतलब जितना पैसा लगाया गया इतने पैसे तक आपका लघु उद्योग है और उससे ऊपर का वृहत उद्योग है। जैसे अगर किसी उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है तो उसको हम वृहत उद्योग बोलेंगे, बाकी को हम लघु उद्योग बोलेंगे। अगला आपका आता है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। कच्चा माल के स्रोत मतलब जो आपका उद्योग है उसमें जो कच्चा माल उपयोग हो रहा है वो किस प्रकार का है। तो इसको हमने 2 भागों में बांटा है: कृषि आधारित और खनिज आधारित। अगर आपका उद्योग में जो कच्चा माल है वो कृषि पर आधारित है
तो वो कृषि आधारित होगा, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, ऐसे उद्योग। और अगर आपका जो उद्योग है वो खनिज आधारित है तो वो जैसे आपका लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, ये हमारा खनिज आधारित उद्योग के अंदर आएगा। फिर अगला उद्योग बेटा आपका है भार के आधार पर। इसमें आपके आता है भारी उद्योग और हल्के उद्योग, जिनमें हम बड़ी मशीनें और इसमें जो माल उत्पादन हो रहा है वो भी भारी है, तो उसे भारी उद्योग, जैसे आपका लोहा इस्पात उद्योग। और हल्के उद्योग जिनमें कम वजन, हल्का कम वेट वाला होता है, वो हल्के उद्योग में आता है। तो ये था बेटा हमारा उद्योगों का वर्गीकरण। अब आता है आपका स्वामित्व। अब इसने इसको फिर डिटेल से समझा रखा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कैसे कैसे हम कर सकते हैं। जो आपको मैंने अभी बताया था सार्वजनिक उद्योग, आपको मैंने अभी ऊपर बताया है कि ऐसे उद्योगों पर उद्योग की संपत्तियों पर सरकार का या सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाना होता है। इसके एग्जाम्पल आपको बता दिए मैंने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निजी उद्योग ये ऐसे उद्योग होते हैं जिन पे संपत्तियों पर अधिकार किसी एक व्यक्ति का होता है या व्यक्तियों के समूह का होता है। इसमें रिलायंस, टिस्को, बजाज आदि। संयुक्त उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के दोनों के द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व करने वाले उत्पादक और श्रमिक दोनों में हाथ होता है, मतलब जो उत्पादन हो रहा है उसमें उत्पादक का भी और जो उसमें काम कर रहे हैं दोनों को प्रॉफिट शेयरिंग होती है, जैसे आपका महाराष्ट्र में चीनी उद्योग। तो ये थी आपकी बेटा वर्कशीट। इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए हैं। उद्योगों का वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो दोनों ऊपर आपको दिए गए हैं। धन्यवाद।